हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ, जो कि अपडेट से आप ऑलरेडी अपडेटेड होंगे। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि WCL का जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुका है। आप देख लिए होंगे। इसमें 220 सीट की वैकेंसी है, और अगर डेट ऑफ फॉर्म भरने की बात करें कि कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 20 तारीख से आपका फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 20 तारीख से आपका फॉर्म, यानी कि 20 जुलाई से आपका फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो रहा है। अब 20 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि क्या रेस्ट्रिक्टेड वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं, रेस्ट्रिक्टेड वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए। लिखा हुआ है, चूंकि उपरोक्त रिक्तियां भूमिगत और खुली खदानों दोनों के लिए है, इसलिए सीमित समक्षता प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त पदों के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि जो अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट, ये बेसिकली ये दोनों के लिए वैकेंसी है, इसीलिए इसमें जो रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वाले हैं वो पात्र नहीं होंगे, मतलब एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली सिलेबस के ऊपर में यार, क्योंकि ये जो वीडियो है ये बेसिकली सिलेबस के ऊपर से है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा यार, आपके बहुत बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि पहले वाला वो सिलेबस नहीं रहा। ठीक है, अब WCL के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को, पुराने एडवर्टाइजमेंट को अगर आप जाके देखोगे यार चीप साइट में जाके, तो उसमें सिलेबस कुछ अलग ही है। ठीक है, उसमें सिलेबस कुछ अलग ही है, और इस बार जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये पूरी तरह से डिफरेंट, पूरी तरह से, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से डिफरेंट है बाबू। ठीक है, इसमें क्या है पूरा सिस्टम मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, 100 नंबर का आपका होगा एग्जाम, वो होगा CBT। पहले CBT नहीं होता था, पहले OMR बेस्ड परीक्षा होता था। अब ये पूरा पैटर्न बदल गया है, अब ये CBT हो गया है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे हर क्वेश्चन के। CBT यानी कि एक पार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। इसमें 80 नंबर के होंगे टेक्निकल पोर्शन, और 20 नंबर के होंगे नॉन टेक पोर्शन। ठीक है, नॉन टेक पोर्शन में पूरा मर्ज किया हुआ है, बहुत बड़ा सिलेबस दे दिया है मर्ज करके, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, और जनरल अवेयरनेस रहेगा। ठीक है, करंट अफेयर, नेशनल, ये सब। अब कोल इंडस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, NCL का भी क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस वाले क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेंगे। ठीक है, तो इसको तो मैं गाइड कर दूंगा, और स्पेशली इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब रहा बात टेक्निकल का। नॉन टेक का आपका 20 नंबर का है, ये सब मिला के। अब रहा बात टेक्निकल का। अब देखो, टेक्निकल को आप अगर देखोगे ना, तो आपको हो सकता है ये लगे कि यार एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग प्रैक्टिस इन ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस ये छोटा सा टॉपिक होगा। नहीं बाबू, नहीं। ब्लास्टिंग प्रैक्टिस और एक्सप्लोसिव जो है ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या आप डीजे देशमुख के वॉल्यूम 1 को पढ़ लेते तो आपका हो जाएगा ये चैप्टर? नहीं होगा। ये चैप्टर आपको अलग अलग किताबों से छाट के पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ, आप कैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिक प्रैक्टिस इन ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड कोल माइंस है। अब इसके लिए कुछ आपके पास कुछ उपाय हैं, जो उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये उपाय है आपके पास कि आप EMT वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 8, जिसमें एक्सप्लोसिव के बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लें। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में एक्सप्लोसिव के बारे में दिया हुआ है, ये आप पढ़ लें। और देखो, आज का जो डेट का एग्जाम है ना, उसमें किसी एक किताब पे आप पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मान लीजिए आपने एक्सप्लोसिव इस चैप्टर से पढ़ा है, तो आप सोचेंगे कि एक्सप्लोसिव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसी किताब से आएंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जो मैट बेसिकली जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जो आपके माइनिंग फील्ड के स्टैंडर्ड किताबें मानी जाती है, उन किताबों को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लोसिव के लिए इस चैप्टर को भी रेफर कर सकते हैं, इस किताब को भी, जो सुनील कुमार सिंह का मॉडर्न अप्रोच टू कॉम्पिटिटिव माइनिंग है, इसमें एक्सप्लोसिव चैप्टर को दिया हुआ है। या फिर एक एक राय से पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर के ऐसा है कि एक किताब पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर एक चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, तो वहां से पढ़ लीजिए, फिर दूसरे बुक से देखिए कि क्या एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, क्या कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हुई है, तो उसको आप करिए। ऐसे कर करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। एक मिनट यार। हम्म, दूसरा पे आते हैं। दूसरा है मेथड ऑफ वर्किंग। देखिए, मेथड ऑफ वर्किंग में जनरली अगर आप डीजे देशमुख पढ़ोगे, रुक जाए, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ऐसे शायद आपको दिक्कत होगी। तो मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो, मेथड ऑफ वर्किंग में अगर आप सोचोगे डीजे देशमुख का वॉल्यूम 1 में जो दिया हुआ है, बोर्ड एंड पिलर मेथड, लॉन्ग वॉल वगैरह, इसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। नहीं बाबू, उससे नहीं होगा। आपको पता है, मेथड ऑफ वर्किंग दुनिया भर का होता है। ठीक है, मेथड ऑफ वर्किंग सिर्फ एक नहीं है ना। देखिए, अदर मैकेनाइज्ड मेथड के भी बारे में पढ़ना है आपको, सिर्फ डेवलपमेंट, बोर्ड एंड पिलर, ये सब नहीं पढ़ना है। जितने भी मैकेनाइज्ड मेथड है आज की डेट में जो चल रही है, वो सभी के बारे में पढ़ना है। और पता है, मैं आपको मेथड दिखाऊं अगर, ठीक है, मैं अपने क्लास का ही PPT दिखा देता हूँ। देखो, ये है मेथड ऑफ वर्किंग। देखिए, दो टाइप है, सरफेस माइनिंग है, अंडरग्राउंड माइनिंग है। अंडरग्राउंड में भी फंडामेंटल आता है, अदर मेथड आता है। फंडामेंटल में बोर्ड एंड पिलर है, लॉन्ग वॉल है।
उसका जो अदर मेथड है, जो मैकेनाइज्ड मेथड इसको कहते हैं, उसमें रूम एंड पिलर है, शॉर्ट वाल है, जेंको वाइस मेथड है, कमोरा माइनिंग है, टिपोंग मेथड है, भास्का मेथड है, वोंगावेली मेथड है, ग्लास्टिंग बैलरी मेथड है, सब लेवल केविंग मेथड, इंटीग्रल केविंग मेथड, असेंडिंग डिसेंडिंग सील्ड कैनोपी मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अदर मेथड में आ गया है। ठीक है, बोर्ड एंड पिलर का डेवलपमेंट है, डिप्लरिंग है, लॉन्ग वाल का लॉन्ग वाल रिटेटिंग है, लॉन्ग वाल एडवांसिंग है। इसका सरफेस माइनिंग को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सरफेस माइनिंग का भी आपको टाइप पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक बार सिलेबस को फिर से गौर से देखो तो यहाँ पे चले जाओ ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, ओपन कास्ट माइंस पे चले जाओगे तो यहाँ पे दिखा रहेगा मेथड ऑफ वर्क, पहला ही लाइन लिखा है मेथड ऑफ वर्क। कहाँ से खोजोगे आप? छोटा मोटा चीज नहीं है ये मेथड ऑफ वर्क। आप इसको अगर जाके देखोगे, जस्ट सेकंड मैं आपको अपनी पीपीटी का ही खोल के दिखा देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, देखो, ये सरफेस माइनिंग का मेथड्स है। इसमें दो मेथड्स दिख रहे हैं आपको, दो टाइप, जैसे मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड, एक्वस एक्सट्रैक्शन मेथड। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन मेथड में देखो ओपन पार्ट पिट माइनिंग अलग है, ओपन कास्ट माइनिंग अलग है, पिट एंड क्वारी माइनिंग अलग है, ऑगर माइनिंग अलग है, हाई वाल उसी के अंडर में आता है, स्टिप माइनिंग अलग है, ग्लोरी माइनिंग ग्लोरी होल माइनिंग अलग है। ये सब मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन में आता है। फिर एक्वस एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इसमें प्लेसर माइनिंग आता है, उसके बाद सॉल्यूशन माइनिंग आता है। प्लेसर माइनिंग के दो भाग है, हाइड्रो लीकिंग है, ड्रेजिंग है। आपका सॉल्यूशन माइनिंग में बोरहोल एक्सट्रैक्शन है, लीचिंग है। तो आप इसको हल्के में मत लेना यार कि मेथड ऑफ वर्क लिखा है, ठीक है, हो गया ना, एक टॉपिक है। टॉपिक नहीं है बाबू, इतनी सारी चीजों के बारे में आपको एलिमेंट्री आइडिया तो लेना ही पड़ेगा। आपको डिटेल में, भले ये मेथड ऑफ वर्किंग पूरा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये आपको एलिमेंट्री आइडिया तो लेना ही पड़ेगा। आप इसको ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते कि यार हो गया। आपके हिसाब से एग्जामिनर नहीं पूछेगा बाबू, आपका जो सिलेबस है वो एक लाइन अगर लिखा है ना, तो वो लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सप्लोसिव का बुक जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप एलसी काको का ब्लास्टिंग प्रैक्टिस पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा किताब है वो। समीर कुमार दास साहब का एक ब्लास्टिंग प्रैक्टिस का किताब आता है, अगर वो पढ़ना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा किताब है। अगर वो नहीं है आपके पास तो डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 का पढ़ सकते हैं आप। इसके साथ में आप सुनील कुमार सिंह पढ़ सकते हैं या एक गोराई पढ़ सकते हैं। आपको साइड में कुछ किताबें रेफर करनी पड़ेगी। मेथड ऑफ वर्क के केस में भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लाइन ऑफ गोफ वगैरह बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सब छोटा छोटा टॉपिक अगर आप करते जाओगे तो हो जाएगा। एयर ब्लास्ट है, कंटिन्यूअस वर्किंग है। इसके बाद है सपोर्ट। सपोर्ट भी देखो, अगर स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान है, स्कैम्प अगर पढ़ोगे तो स्कैम्प पहली बात तो डीजे देशमुख को दिया ही नहीं है, और कुछ किताबों में दिया हुआ है स्कैम्प, तो स्कैम्प काफी डिटेल में दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है सपोर्ट में। टेल गेज है, रेन गेज है, आपका स्टेन बार है, टेल टेल मॉनिटर होता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्यूंजमीटर है, बहुत सारा है भाई। एक दो स्टाटा मॉनिटर करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में शायद मैं आपको बताया था। डिफॉर्मोमीटर होता है आपका, है ना, आपका पेजोमीटर होता है। पेजोमीटर के बारे में एग्जाम में भी पूछा था, पेजोमीटर के बारे में एग्जाम में भी पूछा था। वो होल एक्सटेंसोमीटर होता है, स्ट्रेन गेज होता है, फ्लैट जैक होता है, लोड सेल होता है, डायनोमोमीटर होता है, क्रैक मीटर होता है, बहुत सारे हैं यार। तो आप सिर्फ छोटी मोटी एक बस इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब एक छोटा सा ये लाइन लिखा है ना, ये देखो, ये दिख रहा है, ये एक छोटा सा वर्ड लग रहा है आपको कि यार ये क्या है यार, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो पढ़ना है। तो इंस्ट्रूमेंट इतने सारे हैं कि आपको हल्का आइडिया रखना पड़ेगा। हर इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिटेल में नहीं नापना है कि इसमें कितना स्ट्रेस कितना स्ट्रेन नापता, नहीं। इसका क्या काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये सब। ठीक है, इसके बाद एंकरेज टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट, है ना, कैसे करते हैं, पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट की क्वालिटी आप कैसे चेक करते हैं, है ना, हर सपोर्ट का क्या क्या वजन लेता है, कौन कौन से टाइप के सपोर्ट होते हैं। जैसे रूफ सपोर्ट में रूफ बोल्ट होते हैं, रूफ बोल्ट कितने टाइप के होते हैं, रॉक बोल्ट कितने टाइप के होते हैं, केबल बोल्टिंग कितने होल कर सकते हैं, केबल बोल्टिंग का क्या स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद आपका आर्च सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका पिलर सपोर्ट क्या होता है, नेचुरल सपोर्ट, आर्टिफिशियल सपोर्ट। ठीक है, तो दुनिया भर के सपोर्ट में जाओगे तो आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसका आइडिया लेना है, एलिमेंट्री आइडिया तो लेना ही है। इसके बाद विड्रॉल ऑफ सपोर्ट है, सेल्वेस्टर मशीन से जो निकालते हैं उसका प्रॉपर प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। मेथड ऑफ टिम्बरिंग है, टिम्बर आप कैसे लगाते हो, फ्लैट बेस क्या होता है, लीड क्या होता है, कैसे टिम्बर लगाते हो, अंडरसेट प्रॉप क्या होता है ना। उसके बाद आप जो आप ये लगाते हो, स्टे प्रॉप क्या होता है ना, आपका इंडिकेटर प्रॉप क्या होता है। ठीक है, ये सब कैसे लगाते हो, चौक कैसे लगाते हो, चौक लगाने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। ठीक है, सेटिंग ऑफ सपोर्ट, यही बोला कि हर टाइप के जो सपोर्ट लगाते हो कैसे लगाते हैं और कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। तो इसके लिए आप सिर्फ एक किताब पे डिपेंडेंट मत रहिए। इसको भी अगर आप चाहोगे सपोर्ट वाले चैप्टर को भी, तो मैं आपको रेफर कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको रेफर कर दे रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यार किताब वाला मेरा, रुक जाओ। उससे पहले अगर आप मेरा बैच लेना चाहते हैं, WCL प्लस MCL का बैच, आपको अलग से बैच नहीं लेना है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप WCL प्लस MCL का बैच लेना चाहते हैं तो जो C16 बैच में पहले से हैं, जो SCCL जिसमें मैं पढ़ा रहा था, उसके बाद मैं MCL पढ़ाया, अब WCL भी मैं उसी में पढ़ाऊंगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है बाबू।
अलग से लेने की जरूरत नहीं। एनसीएल का मैं अलग से इसलिए किया क्योंकि एनसीएल का पूरा पैटर्न सिलेबस सब अलग है, एकदम ओपन कास्ट है। ठीक है, तो एनसीएल का तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप C16 बैच में हैं तो आपको अलग से नहीं लेना, और इसका मैं प्राइस भी कम कर दिया हूँ, 1600 कर दिया हूँ, है ना। हालांकि ये प्राइस तो मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक दो दिन के लिए कम रहेगा, तो आपको लेना है तो ले सकते हैं। इसी में मैं WCL भी पढ़ा दूंगा, MCL भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, MCL का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत सारा डला हुआ है। MCL का मैं मंडे से प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन, जिसमें मैं टॉपिक दूंगा आपको, और टॉपिक को आपको रिवीजन करके आना है, फिर मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा लाइव क्लास में। और WCL का उसी में आपको फोल्डर मिल जाएगा नीचे करके, ठीक है, आप देखेंगे अगर तो इसमें पूरा वीडियो लेक्चर अपलोडेड है। EMT वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2, EMT वॉल्यूम 1, डेमो लेक्चर, माइंस एक्ट, माइंस रूल, OSH कोड, CAR 2010-2023, MBTR, माइंड रेस्क्यू रूल, मिसलेनियस टॉपिक है बहुत सारे। मिसलेनियस में भी कौन कौन से टॉपिक है देख लो। माइंड क्लोजर प्लान, सैम्पलिंग, अंडरग्राउंड माइंड मशीनरी, ऐसे पूछेगा आपका बहुत सारा। अंडरग्राउंड माइंड मशीनरी का पार्ट 2 है, अंडरग्राउंड माइंड मशीनरी का पार्ट 3 है। छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। चलो मैं आपको PDF भी दिखा देता हूँ अंडरग्राउंड माइंड मशीनरी का, एक मोटा मोटी आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो स्टडी मटेरियल होंगे वो लगभग किस टाइप के होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका इस टाइप का होगा मोटा मोटी। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। दिस इज अंडरग्राउंड माइंड मशीनरी, है ना। तो अंडरग्राउंड माइंड मशीन में SDL है, देखो SDL का फोटो है, उसका पूरा प्रॉपर उसके बारे में लिखा हुआ है ना। LSD है, उसके बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है। रॉकर सॉवेल क्या होता है उसका फोटो है, प्रॉपर लिखा हुआ है। गैदरिंग आर्म लोडर क्या होता है उसका प्रॉपर फोटो है। की कंक्लूजन देख रहे हैं आप, है ना। इसके बाद आपका कटिंग CCM होता था। ठीक है, इसके बाद रोड सीयर, ये सब पढ़ना है आपके WCL के सिलेबस में है बाबू, मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, WCL का आपका सिलेबस में है ये, है ना। देखो, देखो अंडरग्राउंड मशीनरी दिया है अलग से। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, यहीं पे है कहीं पे, मैं पढ़ा हूँ, आप भी देख लेना। ओके, इन डिफिकल्टीज देखो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ इस साइड में। ठीक है, देखो यहाँ पे फेस मशीनरी लिखा हुआ है, देखिए ये दिख रहा है आपको। SDL, LSD, कंटिन्यूस माइनर्स पैकेज, बेल्ट कन्वेयर, UDM, हॉलेज, ड्रॉप हॉलेज, पंप हॉलेज, फेस हॉलेज, ड्रिल मशीन, सब पढ़ना है आपको। और सबका मैं PDF बना बना के डाला हुआ हूँ इसमें। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा पढ़ते जाना है। देखिए रोड हेलर हेडर है, लॉन्गवाल सीयर है, सबको फोटो के साथ साथ दिया हुआ। इसी तरह के आपको पूरे के पूरे मटेरियल भी इसमें मिल जाएंगे, आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा लोड नहीं आएगा, कि ऑलरेडी डले हुए। तो आप चाहें तो लेक्चर से भी कर सकते हो। और MCL के ही बैच में मैं WCL का स्पेशल बैच करके एक फोल्डर बनाया हूँ। इसके अंदर में मैं क्या करूँगा, जो आपका सिलेबस है, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, मैं आपको सिलेबस जो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, जो आप ये सिलेबस देख रहे हो ना, इस सिलेबस में टॉपिक वाइज वीडियो में डालता चला जाऊँगा। ठीक है, रिकॉर्ड कर करके नया वीडियो से मेथड ऑफ वर्किंग है पूरी रिकॉर्ड करके, एक्सप्लोसिव है अगर रिकॉर्डेड होगा कुछ, अगर अपडेटेड रिकॉर्डेड होगा, बहुत पुराना नहीं, अपडेटेड। ठीक है, तो ये डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, ऐसे कर करके पूरा टॉपिक वाइज में रिकॉर्ड करके डालूंगा, या लाइव क्लास लूंगा। ठीक है, लाइव क्लास में तो आपका क्वेश्चन MCL का प्रैक्टिस भी होगा, चूंकि MCL का एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए चैप्टर वाइज उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में ये भी करते चलेंगे। ठीक है, एक भी मौका छोड़ना नहीं है बाबू, है ना, एक भी मौका छोड़ना नहीं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि देखो स्टाटा कंट्रोल को भी आप पढ़ोगे, तो इसके लिए भी आपको किताब रेफर करना पड़ेगा। सुनील कुमार सिंह का जो किताब आता है ना, वो आप रेफर कर सकते हैं, सुनील कुमार सिंह का किताब। और साथ में आपको TJ देशमुख भी करना पड़ेगा, है ना। इस तरह से स्टोइंग है, स्टोइंग भी आपको छाट के पढ़ना पड़ेगा। स्टोइंग भी आपको सुनील कुमार सिंह से कुछ मिलेगा, DJ देशमुख से अच्छा खासा मिल जाएगा स्टोइंग के बारे में, है ना। उसके बाद ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग को आप ये देखें, इतना बड़ा पोर्शन जो दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है, ये डीप पोर्शन है। ओपन कास्ट को भी मैं डीप में पढ़ाऊंगा आपको, जितना चीज इसमें लिखा हुआ है ना, मेथड ऑफ वर्क, मैकेनाइज, मैंने आपको मेथड दिखाया ना ओपन कास्ट का कितना सारा है, सब मेथड के बारे में आपको बताऊंगा। फिर आपको हर मशीन के बारे में बताऊंगा, एयर ब्लास्टिंग क्या होता है, सोवेल, टीपर, डंपर, इसके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। आप इसके लिए सरफेस माइनिंग का एक किताब आता है समीर कुमार दास साहब का, वो रेफर कर सकते हैं, वो ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा रहता है उसका। ठीक है, तो वो चाहें तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ उस किताब का फोटो। हैंग कर रहा है क्या? देखो ये जो किताब है ना, सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी बाई समीर कुमार दास, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट किताब है। अगर इससे चाहे तो शॉर्टलिस्ट करके पढ़ना, पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। WCL के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करके पढ़ना है, टॉपिक खोज खोज के उससे पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू पूरा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये किताब में अगर आप डीजे देशमुख पढ़ के सोच रहे हैं, डीजे देशमुख का चैप्टर नंबर 5 जो ओपन कास्ट वर्किंग दिया हुआ, अगर आप वो पढ़ के सोच रहे हैं कि ये पूरा पढ़ लिया ओपन कास्ट मेरा हो गया, नहीं बाबू नहीं हुआ।
इसमें टॉपिक ही नहीं है ना, हॉल रोड डिजाइन नहीं है, सरफेस माइनर ड्रैगलाइन डंपर शॉवल के बारे में नहीं है, मेंटेनेंस कैसे करते हैं हॉल रोड का वो नहीं दिया हुआ है, हॉल रोड कैसे बनाते हैं उसके बारे में नहीं दिया हुआ है ना, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हैं, डंप मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डंप स्लाइडिंग के टाइप कितने होते हैं, बेंच के कितने टाइप होते हैं, डंप स्लोप मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन एलएमबी रोड से रिलेटेड क्या नियम है, मेथड ऑफ रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन के अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल फिजिकल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, आपका बायोलॉजिकल मेथड हो गया, ठीक है, उसके बाद केमिकल के अंदर में टाइप होता है, फिजिकल के अंदर में टाइप होता है, तो वो सब आपको पढ़ना है, यहाँ पे दिया हुआ है मतलब पढ़ना है, ठीक है। तो वो आप समीर कुमार दास साहब की किताब से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है इसमें। इसके बाद ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग जनरली जो स्टोन ड्रिफ्ट होता है या फिर जो ड्राइव होता है उसके बारे में दिया हुआ है कि क्या पर्पस होता है ड्रिफ्ट मारने का, है ना, ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, ग्रेडियंट का एक डायमेंशन होता है, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए, अगर लोको वगैरह लगा रहे हैं तो उसका ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 100 वाला, मैनुअल मैकेनाइज्ड किस टाइप का आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं, उसका सपोर्ट वपोर्ट के बारे में हल्का आइडिया होना चाहिए, मतलब इसी के अंदर में जब आप ड्रिफ्टिंग करते हैं तो। इसके बाद जूलॉजी में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कोल, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड प्रिकॉशन। तो यार ये इतना आसान नहीं है। जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस में आपको दुनिया भर का फॉल्ट है, डाइक है, वाश आउट है, रोल है ना, इसके बाद आपका बेंड है ना, उसके बाद आपका बहुत सारे हैं यार, बेडिंग प्लेन है वगैरह वगैरह, उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है कोयला का, इन सीटू थ्योरी, डिप थ्योरी, दो आपको पता है, यही नहीं है। इन सिटी थ्योरी, डीप थ्योरी का अलग अलग बेसिन, कौन कौन सा पीरियड में कौन कौन से टाइप के कोयला बने, कौन कौन से कोलफील्ड का कोयला कब कब बनाया गया है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हल्का आइडिया नहीं लेके चलना है, थोड़ा डीप होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक नहीं लिखा है, उस टॉपिक के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। माइन सर्विंग देखो यहाँ लिखा है इन अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइंस प्लान एंड सेक्शन। आपको लगेगा यार एक लाइन का तो है यार, क्या है माइन सर्विंग, पढ़ लेंगे यार, छोटा मोटा पढ़ लेंगे चले जाएंगे, नहीं बाबू। माइन सर्विंग जब आप जाओगे ना, तो पहले तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको हल्का आइडिया लेना पड़ेगा, चैन क्या होता है, मैट्रिक चैन क्या होता है, टेप क्या होता है, पैक्स क्या होता है, एरो क्या होता है, रेंजिंग रोड क्या होता है, कैलिनोमीटर क्या होता है, प्लम बॉब क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है, ट्यूबुलर कंपास क्या होता है, कंपास का अलग अलग टाइप हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद अलग अलग टाइप के जो मेथड होते हैं, जैसे एंगल हम बियरिंग से कैसे निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो लाइन हम इस्तेमाल करते हैं, आइसोक्लिनिक लाइन, एग्लोनिक लाइन, लोकल अट्रैक्शन, डंपी लेवल, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों जगह इसका इस्तेमाल करते हैं, और प्लान और सेक्शन में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं बाबू। आप ये मत समझिएगा माइन सर्वेइंग एक लाइन में लिखा है तो हल्का से लिखा है, नहीं बाबू, बहुत बड़ा चीज लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको आज लगेगा थोड़ा सा अजीब, WCL का ये जो सिलेबस है ना, आज तक का टफेस्ट सिलेबस होने वाला है, आज तक का टफेस्ट सिलेबस होने वाला है WCL का जो सिलेबस लिखा हुआ है, क्योंकि ये इतना सेफ खेल गया है ना WCL। अब इसमें लिखा है ओपन कास्ट अंडरग्राउंड में प्लान और सेक्शन जो बनाते हैं उससे रिलेटेड माइन सर्विंग पढ़। अब भाई प्लान और सर्वे सेक्शन से रिलेटेड ही तो हमको पूरा चैप्टर दिया हुआ है यार, BC पूनमिया पूरा इसके रिलेटेड लिखा हुआ है, लेकिन आपको शॉर्टलिस्ट करके पढ़ना है तो टेंशन नहीं है। अब डेंजर ऑफ इनंडेशन है, ये आप अगर डीजे देशमुख को पढ़ोगे तो अच्छे से समझाया गया है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपके बहुत अलग अलग टाइप के जो सर्कुलर है वो निकाले गए हैं, वो पढ़े। मैंने माइनिंग डिजास्टर के बारे में वीडियो बनाया था, वहां से आप वो पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं, लेक्चर जाकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा टाइप, ये चेक डैम क्या होता है, वाटर डैम क्या होता है, 144 रेगुलेशन नंबर में क्या दिया हुआ है इसके बारे में, कब बनाया जाता है, किससे परमिशन लिया जाता है, वाटर लॉक्ड एरिया क्या होता है, उसमें किस टाइप के चट्टान पाए जाते हैं, परमिबियल पोरोसिटी वाले चट्टान, कौन से वाटर बियरिंग स्टार्टा होते हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और अप्रोचिंग को लेके 45 मीटर 60 मीटर वाला जो नियम कानून है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। माइन फायर के बारे में आपका डीजे देशमुख में भी दिया हुआ है, फायर फायर के टाइप्स कितने होते हैं, उसके फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से होते हैं, फायर फाइटिंग के क्या क्या टेक्निक होते हैं, प्रिकॉशन हम कैसे बच सकते हैं फायर से, स्पॉन्टेनियस हिटिंग क्या होता है, अलग अलग टाइप के जो रेशियो इससे रिलेटेड है जिसके बारे में वीडियो बना चुका है, आइसोलेशन स्टॉपिंग क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा फिटिंग होता है, कौन कौन से पाइप डाले जाते हैं, उसका लेंथ कितना होता है, फिटिंग और इंस्पेक्शन हम कितने दिन में करते हैं, उसमें कौन सा बोर्ड लगा रहता है, चेक बोर्ड में क्या क्या लिखा रहता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा बाबू, ठीक है। माइंस रेस्क्यू में आप पूरा पूरी रेस्क्यू स्टेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, MMR माइंस रेस्क्यू रूल उठा लीजिए 1985 वाला, पूरा पढ़ डालिए, एकदम सेफ रहेंगे आप, ठीक है। इसके बाद माइन वेंटिलेशन एंड माइन गैसेस, इसमें डिटेक्शन, प्रिकॉशन, इंस्ट्रूमेंट, डिफेक्ट, गैस क्रोमेटोग्राफी, एयर सैंपलिंग, गैस एक्सप्लोजन लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन इसमें जो एयर सैंपलिंग लिखा है ना, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं बाबू, तो थोड़ा सा आपको हल्का जो बेसिक टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। चलिए, इसके बाद है सरदार का ड्यूटी, सरदार का ड्यूटी, इंस्पेक्शन, पर्सन्स अंडर हिम, क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन, चार्ज ओवर हिम, टेकिंग ओवर, रिपोर्ट बुक कैसे भरते हैं, क्या क्या उसमें लिखा जाता है, राइटिंग रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो राइटिंग रिपोर्ट का ना, मैं अगर वीडियो बनाया था तो मेरे को याद है कि मैं 1.5 घंटा का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था माइनिंग सरदार के लिए,
अब आप सोचिए अगर राइटिंग रिपोर्ट में 1.5 घंटा मैं बता रहा हूँ, तो उसमें कितनी सारी बातें होंगी, कितने सारे पॉइंट होंगे, तो इसको भी हल्के में मत लेना है, ठीक है? इसके बाद तो कॉमन है ईएमटी वॉल्यूम 3 में आप मेन राइडिंग सिस्टम पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसमें में शाफ्ट का पढ़ सकते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस वगैरह, हॉलेज का सेफ्टी डिवाइसेस इसी में पढ़ सकते हैं, ट्रैवलिंग रोड वगैरह इसी में दिया हुआ है। बेल्ट कन्वेयर के बारे में आपको इसी वॉल्यूम 3 में मिलेगा, है ना? उसके बाद आपका मीन्स ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस वो आपका चैप्टर वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा ये, है ना? इसका शाफ्ट का सिंकिंग का चैप्टर वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर शायद 3 है या 4 है ना? 4 है शायद। कोल डस्ट के लिए जो प्रिकॉशन ये भी आपका सीएमआर से रिलेटेड है। एक्सीडेंट के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ आपको फैटल, सीरियस, रिपोर्टेबल, डेंजरस, नियर मिस, काउज प्रिवेंशन ये नहीं पढ़ना है। फैटेलिटी रेट क्या होता है, सीरियस रेट क्या होता है, रिपोर्टेबल रिपोर्ट हम कौन कौन से फॉर्मेट में कौन कौन से फॉर्म्स में भरते हैं, है ना? डेंजरस ऑकरेंस हो जाता है तो कौन से फॉर्म में भरते हैं, नियर मिस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आगे का क्या प्रोसीजर होता है, उसका क्या कारण होता है, कैसे प्रिवेंशन करते हैं, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है? है ना? तो मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फेस मशीनरी के बारे में मैंने जैसे आपको पीडीएफ दिखाया, एसडीएल, एलएसडी, कंटीन्यूअस माइनर और इट्स पैकेज लिखा है ना, मतलब कंटीन्यूअस माइनर से रिलेटेड और कौन-कौन सी मशीनरी है, सब पढ़ना आपको। बेल्ट कन्वेयर, यूडीएम है ना? यूनिवर्सल ड्रिल मशीन है, रोक बोल्टर वगैरह, क्वाड बोल्टर आता है, हॉलेज रॉक, फेस पंप ड्रिल मशीन, ये सब पढ़ना है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है ना, ये आपको और परेशान करने के लिए लिखा है, मतलब बेसिकली सीईएआर आपको पढ़ना है और उसमें जो टर्म यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक केबल कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आर्मर्ड केबल क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल केबल क्या होते हैं, ठीक है? आर्मर्ड केबल में कौन सा लेयरिंग रहता है, कितना कोर रहता है, फ्लेक्सिबल केबल में कौन कौन से लेयरिंग रहता है, सबका लेंथ कितना होता है अलग अलग मशीन में, स्विच कितने कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एफएलपी इनक्लोजर किसको कहते हैं, एफएलपी इनक्लोजर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स को इंट्रिंसिकली सेफ माना जाता है, माइंस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को इंट्रिंसिकली सेफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री में किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कौन-कौन से जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइनिंग में, अंडरग्राउंड माइंस में, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है? इसके बाद प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952 मतलब 1952 पूरा चार्ट लेना है। सीएमआर 2017 इसको पूरा चार्ट लेना है। माइंस रूल भी पढ़ लेना है और इससे रिलेटेड बायो लॉ लिखा हुआ है, तो मतलब आपका एमवीटीआर हो गया, माइंस रेस्क्यू रूल हो गया, रेस्क्यू रूल तो आपको ऊपर ही मैंने दिखाया था, है ना? ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीजीएमएस सर्कुलर रिलेटिंग टू सेफ्टी टू पर्सन्स एम्प्लॉयड इन माइंस इन जनरल एंड टू द ड्यूटी ऑफ सरदार, माइनिंग सरदार और सर्टिफायर्स पर्टिकुलर, मतलब कुल मिलाकर के डीजीएमएस सर्कुलर पढ़ना है जो कि आपसे रिलेटेड, जो जी सेफ्टी से रिलेटेड हो, जो माइंस में हम लोग जिसको रखते हैं उसके सेफ्टी से, और सरदार या सर्टिफायर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड, ठीक है? और राइटिंग ऑफ रिपोर्ट आपको पढ़ना है। अब देखिए ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में आपको लग रहे होंगे कि छोटे-मोटे टॉपिक है, बहुत हल्के हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया, बताया कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप दोबारा देखो और एक-एक चीज़ को अगर आप पॉज़ कर के लिख लो कि हाँ, ये इस टॉपिक को इस किताब से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को इस किताब से पढ़ेंगे, तो आपको 100% बहुत हेल्प हो जाएगा कि कौन सी किताब से कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैं जितना किताब का नाम लिया हूँ, उस किताबों में चैप्टर को मैं देख चुका हूँ, है ना? पढ़ चुका हूँ। कभी न कभी अभी दिमाग में ताज़ा है चाहे नहीं वो अलग बात है, वो तो करने से रिवीजन हो जाएगा। लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद टेक्निकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा बाबू, ठीक है? और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि डब्ल्यूसीएल प्लस एमसीएल का सेम बैच है। इसके लिए आपको ब्लैक डायमंड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, प्ले स्टोर से जाके। हालाँकि इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लॉगिन कर लेना है कोई मोबाइल नंबर से, 4.8 का इसका रेटिंग है। इसके बाद आपको जाना है बैच पे, ठीक है? आप चाहें तो एनसीएल का कोर्स भी ले सकते हैं और अगर आप एनसीएल का कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं और अब अगर डब्ल्यूसीएल या एमसीएल लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ डिस्काउंट कूपन मैं दे दूँगा, क्योंकि अगर आपका डाटाबेस ऐप में मौजूद है तभी वो कूपन काम करेगा। और अगर आप डब्ल्यूसीएल और एमसीएल बैच लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं, या डब्ल्यूसीएल, एमसीएल बैच पहले से लिए हैं, एनसीएल का लेना चाहते हैं, तो भी ले सकते हैं, मुझे ऐप में मैसेज कर दीजिएगा अगर आप लिए हुए हों तो, ठीक है? और नहीं लिए हो तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं एमसीएल डब्ल्यूसीएल बैच C16, ठीक है? चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर ये वीडियो आपके काम का है, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।